साढ़े साथी के बाद जो इंसान निकलता है ना दोस्तों, वो पहले वाला नहीं होता। वो और भी ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और पावरफुल होता है। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तुम साढ़े साथी से डरना छोड़ दोगे ना, उस दिन शनिदेव तुम्हें गिराना छोड़ देंगे। उस दिन शनिदेव तुम्हें गिराना छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक वर्ड आपके साथ में शेयर करूंगा। हाँ, डेफिनेटली मैं वीडियो लेकर आता हूं साढ़े साथी के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं ना कहीं थोड़े से डरते हैं। देखो, आपकी तो शनि की साढ़े साथी निकलने वाली है, कुंभ राशि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं आज इस वीडियो पे। लेकिन मैं क्यों लेकर आता हूं पता है साढ़े साथी के ऊपर वीडियो? क्योंकि ना एज प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जो क्लाइंट मेरे पास में आते हैं या जो कमेंट्स करते हैं, मैंने देखा है कि लोगों के अंदर एक डर है। मैंने कहा ना, जिस दिन आप शनि की साढ़े साथी से डरना छोड़ दोगे, शनि तुम्हें गिराना छोड़ देंगे। शनि तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं साढ़े साथी में, डराने नहीं आते हैं। डरता वही है जिसको अपने पे विश्वास नहीं होता, अपने कर्म पर विश्वास नहीं होता। शनि ग्रह कौन है? कर्म के प्लेनेट है, परमात्मा द्वारा नियुक्त है। कर्माज ऑलवेज विल बी बैक। जिस दिन आप कर्म को समझ जाओगे ना, जिस दिन आप कर्म को पहचान जाओगे, आप समझ जाओगे कि शनि की साढ़े साथी आना जरूरी है। आप उस दिन खुद कहोगे कि शनि की साढ़े साथी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस दिन आप कर्म को समझ जाओगे। क्योंकि कर्माज, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म ही हमारा प्रारब्ध है। ये ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए इस चीज को समझो। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, कुंभ राशि, शनि की साढ़े साथी आखिर कब खत्म होगी। ये एक कंटिन्यू प्रश्न आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब के अंदर भी, कि जो शनि की जो साढ़े साथी है वो कब खत्म होगी। आज इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, कब खत्म होगी। लेकिन खत्म होने से पहले शनि ग्रह, एक मैं बहुत टाइम पहले एक वीडियो लेकर आया था कि शनि की साढ़े साथी जाते जाते कहीं ना कहीं बहुत कुछ देकर जाती है। आज पे चर्चा करेंगे कि देकर जाएगी आपको या कुछ लेकर तो नहीं चली जाएगी आपसे, है ना? इस पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, और समझाने वाला हूं आपको सब कुछ। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे है, क्योंकि चंद्र राशि हमारी जन्म राशि से ही साढ़े साथी लगती है, ठीक है? अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो कर लीजिएगा। काफी सारी उसमें शॉर्ट वीडियोस आती हैं जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं। ओके। कुंभ राशि है आपकी राशि से सेकंड हाउस में शनि है। जब साढ़े साथी लगते हैं तो शनि यहां होते हैं, पहला चरण है। सेकंड फेज में शनि यहां होते हैं राशि पे, और थर्ड फेज में आगे निकल जाते हैं चंद्रमा से। ओके, तो थर्ड फेज चल रहा है आपका, जो कि कब तक है? साढ़े साथी कब खत्म होगी आपकी? 4 जून 2027 में खत्म हो जाएगी साढ़े साथी। 2026 में तो है। अच्छा, 2 मिनट आपसे एक चीज कहूंगा मैं। कुछ क्लाइंट आते रहते हैं मेरे पास में, जस्ट आते रहते हैं, और पता वो क्या कहते हैं कि सर शनि की साढ़े साथी तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। खराब है, बिल्कुल खराब है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि शनि की साढ़े साथी खराब है। अब कुछ लोग आते हैं मेरे पास में, कहते हैं कि सर किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रखा? मैं डायरेक्टली बोल देता हूं बिना कुछ देखे, हाँ कर रखा है ब्लैक मैजिक। क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है, किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रखा। तो प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि उनको लग रहा है। अब उनको लग रहा है तो उन्होंने मान लिया तो है। जिस चीज को आप मानने लग जाते हो ना, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एनर्जी। आपकी एनर्जी से बढ़कर कुछ नहीं है, आपके मन से बढ़कर कुछ नहीं है। जितना तेज हमारा मन होता है ना, उससे तेज कुछ नहीं है। जिस दिन आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया ना, आपने पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया। ध्यान रखना, कोई ये लोग कुछ नहीं है। जितने लोग ना, हजारों लाखों करोड़ों, ये कुछ नहीं है। इनका काम है बोलना। हर किसी व्यक्ति का काम है बोलना। जिस दिन आपने अपने मन को वश में कर लिया, आप पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लोगे। फिर किसी की कोई एनर्जी, किसी का कोई ब्लैक मैजिक, किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। ध्यान रखना मेरी इस बात को। शनि की साढ़े साथी के भी बारे में बता रहा हूं। शनि की साढ़े साथी चाहे कितनी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपना मन आपका कंट्रोल में है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, क्योंकि मन ही सब कुछ है। तभी तो कहते हैं चंद्रमा एक विशेष ग्रह है। इसलिए, और कोई अगर आपकी एनर्जी वीक है, अगर आप बहुत नेगेटिव हैं खुद से, आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, आपने अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिव बना रखा है, तो सामने वाला अगर आपको बुरी नजर से देखेगा भी ना, वहीं आप डाउन हो जाओगे, वहीं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी वीक है। आप नेगेटिव थॉट्स हैं, आप नेगेटिव ही सोचते हो हमेशा, तो दूसरे की एनर्जी तो आपके ऊपर काम करेगी ना। मैं तो खुला बोलता हूं कि आपकी एनर्जी ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है। अपने एनर्जी को जिस दिन आपने स्ट्रांग बना लिया, चाहे 10 लोग मिलकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे, तब भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होगा। ध्यान रखना, राइट? चलिए, कुंभ राशि, आपकी राशि से सेकंड हाउस में शनि है। सेकंड हाउस किस चीज का होता है, इसको समझो जरा सा।
सेकंड हाउस होता है परिवार का, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारी फैमिली। या सेकंड हाउस होता है धन का, हमारा मनी, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है भाई, ये सेकंड हाउस है। ठीक है, धन, कुटुंब, वाणी, और हम क्या बोल रहे हैं, हमारी वॉइस कैसी है, कैसी है हमारी वॉइस, ये सेकंड हाउस है। हमारा गला, ये सेकंड हाउस है। धन, कुटुंब, वाणी। अब मजा आएगा। तभी तो कहते हैं कि जब शनि ग्रह सेकंड हाउस से निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको देकर ही निकलते हैं। जैसे कि परिवार में हमारे विच्छेद हो गया है, कोई कहां चला गया, कोई कहां चला गया, कोई कहां, किसी के साथ में कोई ट्यूनिंग नहीं है। लेकिन इस शनि की 7.5 जब निकलती है, जब जाती है, तो कहीं ना कहीं परिवार की याद आने लगी। क्या करूं मैं, है? तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि शनि की 7.5 जाते जाते परिवार को एकजुट करेगी। कहीं ना कहीं जो एक मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी फैमिली के साथ में, डिस्प्यूट से, वो कुंभ राशि आप देखेंगे कि कहीं ना कुछ परिवार में बेहतर होगा यहाँ पे। या आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा था, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, फैमिली, कुटुंब, परिवार का मिलना, बनना, जुड़ना। तो कुंभ राशि, ये ध्यान रख लो, जून 2027 से पहले पहले, अभी 26 ही मान लो, आपका रिश्ता फाइनल होने वाला है। आप एफर्ट्स डालिए अपने साइड से। और ये सेकंड हाउस वाइज का भी है, ठीक है, धन का भी है। आप अभी का अकाउंट चेक कर लो अपना बैंक बैलेंस, और आने वाले 10-11 महीने के अंदर शनि की 7.5 जब उतरेगी, जब जाएगी, तब अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेना। कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, ग्रोथ मिलेगी और स्टेबल हो जाएंगे। अब ये चेक करने का मतलब ये नहीं कि आज लाखों है तो कल को करोड़ों हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, अभी खर्चे ज्यादा हैं कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, स्टेबल होगा, एक्सपेंसेस कंट्रोल में आएंगे, और धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाएगी यहाँ पे। ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके साथ साथ शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहां पर है, 7वीं दृष्टि भैया यहां पर है, और 10वीं दृष्टि यहां पर है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अब चौथे घर में दृष्टि है आपकी मदर को, जरा सा हम देख लेते हैं। आपकी जो माता जी हैं, उनके जॉइंट्स में, पैरों में, हाँ, या फिर उनको बार बार ब्लोटिंग होना, बार बार वोमिटिंग जैसा, घबराहट वगैरह होना, ये कंट्रोल में आएगा अभी धीरे धीरे चल के। ये अभी कंट्रोलिंग देखने को मिलेगा आपका कुंभ राशि। और शनि की दृष्टि 8th हाउस में भी है। हर चीज का प्रश्न जो खोज रहे थे ना आप, हर चीज में प्रश्न खोज रहे थे, अभी उसका आंसर मिलने लग जाएगा आपको। काफी टाइम से परेशान थे ना किसी चीजों को लेकर, या कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज को लेकर, दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टीज को लेकर, या किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा था, किसी मशीन, किसी गाड़ियां, किसी कुछ ऐसी चीजों में डिस्प्यूट चल रहे थे, वहां से भी बाहर निकलेंगे अभी धीरे धीरे चल के। लेकिन एक चीज कहूंगा आपसे, अब कुंभ राशि वाले व्यक्ति तो करोड़ों हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, 7-8 करोड़ से भी ज्यादा आई थिंक। तो हर कुंभ राशि को एक जैसा फल थोड़ी मिला होगा 7.5 में। अगर एक कुंभ राशि वाले व्यक्ति गिर रहा है तो क्या सब सारे करोड़ों लोग गिर रहे होंगे क्या? अब एक अगर चमक रहा है तो सब चमक रहे होंगे? ऐसा नहीं होता। 7.5 सिर्फ कर्म पे डिपेंड करती है, और आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे है डिपेंड करती है। ठीक है, एक की कुंडली में शनि अच्छे हैं और एक की कुंडली में शनि खराब है। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है तो 7.5 खराब करेगी क्या? कैसे खराब कर सकती है? शनि अच्छे हैं तो निश्चित आपको ग्रोथ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे 7.5 में। मेहनत होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। जिसकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, हाँ, उनको खराब फल मिलता है, और उनके कर्म भी अगर खराब है तो हेल्थ प्रॉब्लम आना, फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम आना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होना, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होना, रिजल्ट ना निकलना, बहुत एफर्ट्स डालना, आउटपुट कुछ ना आना, कहीं ना कहीं आप परेशान होना, ऋण रोग शत्रु हावी हो जाना, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में शनि डैमेज हो। राइट, अब शनि की दृष्टि 11th हाउस में भी है। यहां पर आप कुछ काम चेंज करने का प्रयास करेंगे कुंभ राशि, यहां पर आप कुछ काम चेंज करने का प्रयत्न करेंगे, या फिर आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जैसे कुछ आपको नया काम मिल गया। आप जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और काम, आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिल गई है ना, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम से हटकर दूसरी जगह पे काम मिल गया, आपको ट्रांसफर हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, या जिस काम में आप चाह रहे हो कि मैं इस काम से हटकर दूसरे काम में चला जाऊं, तो ये ऐसा संभावना है इस साल शनि की 7.5 जाते जाते। क्योंकि शनि की 7.5 आते आते परेशान करती है, जाते जाते सुखद, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट देती है 7.5। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, अभी बहुत कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। और मैंने क्या कहा कि एक्सपेंसेस कंट्रोल होंगे, लेकिन अभी मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको, जाते जाते थोड़ा बहुत परेशानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, सेंसिटिविटी दांतों में, डेंटल में, ठीक है, वो देखा जा सकता है।
या अगर आप ज़्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या सेकेंड हाउस किस चीज़ का होता है, हमारे टेस्ट का, हमारे मुख का, गले का, आप ज़्यादा ही वो गुटखा वुटखा लेते हैं अगर, हाँ, तो ये आपके दांतों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। और इसके साथ साथ ये सब चीज़ें आपको थोड़ी कम करनी होंगी अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो। अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें बहुत कंट्रोल में करो, नहीं तो स्टमक रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़ी इशू हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आपकी वाणी पे कंट्रोल हो जाएगा अभी, पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत एग्रेशन था, वो भी कंट्रोल में होगा अभी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, भैया पॉजिटिव हो जाओ, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव हो जाओ, जितना आप धर्म को मानते हो मानो धर्म को, धर्म से ज्यादा कर्म को मानो। हमारा जो चयन होता है, हम भैया चले गए, मृत्यु हो गई हमारी, धर्म नहीं देखेंगे, हमारा कर्म देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, ठीक है। तो कर्म को पहचानो, कर्म ही पूजा, कर्म ही सर्वेश, कर्म ही कर्म, कर्म ही सब कुछ है। तो सबसे पहले क्या उपाय करना है? शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः 108 बार। डेली हनुमान चालीसा करो, बहुत अच्छा होगा। उगते हुए सूर्य को, जो प्रमाण है जिनका हमारे ऊपर ऋण है दोस्तों, सूर्य ऋण है हमारे ऊपर, उनकी पूजा करो। सूर्यदेव को जल चढ़ाओ डेली, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और देवों के देव महादेव ओम नमः शिवाय का जाप किया करें। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।